दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी, आप तो सेठ बनकर बैठे रहते हो और मेरे पति बेचारे दिन रात खटते रहते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी का अभी अभी फोन आ गया था, जी सैलरी और आप कब तक आ रही हो? फिर मुझे भी तो अपने भाई के यहाँ जाना है, शहर में ही मेरा मायका है। तो क्या हुआ? भाभी की आवाज में अपनापन कम, कर्तव्य पूरा करने का आभास ही ज्यादा लग रहा था। अभी 4 दिन थे राखी के त्योहार को। छोटी बहन सैल को मैंने पूछा कि वह कब तक आएगी राखी पर, लेकिन वह थोड़े रोष में बोली, क्या फायदा जीजी, जहाँ हमारा जाना सिर्फ भाई भाभी के लिए त्योहार को निभाने। ऐसा नहीं कहते सैलू माँ, बाबूजी भी तो हमारी राह देखते हैं ना। दोनों आपस में ही बातें करते रहते हैं कि हमारी दोनों बेटियां साथ आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। भैया के दोनों बच्चे गुंडून और गोलू भी तो हमें और तन्वी और बबलू से कितना प्यार करते हैं। और रीतू भाभी भी दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी जली है। मैं हंस पड़ी थी। वो तो है जीजी, पर बात पे बात भाभी का बातों ही बातों में अपने मायके और भाई भाभी की बढ़ाई कर हमें नीचा दिखाने की आदत मुझसे सहन नहीं होती। और उस पर भाई की सूबी तो बहुत खलती है। सैल ने अपनी भड़ास निकाली, अरे कोई बात नहीं मेरी बहन, फिर भी हमें अपने माँ बाबूजी और सबके लिए जाना ही होगा और दोनों भाइयों को भी दुख होगा हमारे नहीं जाने पर। बड़े भैया भाभी को सामने से कुछ बोल नहीं पाते, पर हमें लाड भी तो करते हैं। आज राखी का त्योहार बड़े उत्साह से बाबूजी और माँ हमारी रात ताक रहे थे। गुंडून और गोल मेरी बेटी तन्वी और सैल के बेटे बबलू से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। भैया ने भी सने के साथ स्वागत किया। रीतू भाभी ने भी अपनी खुशी ये कहते जाहिर की कि चलो आप दोनों साथ ही आ गई तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो पर साल एक बहन राखी पर तो एक तीज पर आई थी। सुनकर सैल का चेहरा तमा गया, लेकिन मैंने इशारे से मना कर दिया कि बिना कारण कलेश होगा और माँ बाबूजी को बुरा लगेगा। सभी मिल बैठकर आपस में बतिया रहे थे। रीतू भाभी सबके लिए शाही नाश्ते का प्रबंध कर रही थी कि गुंडू ने आकर कहा, मम्मी नानी का फोन आ रहा है। रीतू रसोई से निकलकर बड़े उत्साह से फोन पर माँ से बात करने लगी। माँ का सबर सुनकर वह चौंक गई। माँ का सबर थोड़ा बुझा हुआ था, कह रही थी, रीतू बेटी, तुम अपनी नंदों के साथ ही राखी पर्व अपने घर आनंद पूर्वक मनाना, क्योंकि तुम्हारी भाभी भी अपने मायके चली गई है और भाई भी छुट्टी नहीं मिलने से घर नहीं आ रहा है। या तुम बाद में चली आना हमसे मिलने, तुम्हारी भाभी जी भी आ जाएगी। तब तक तुम आ जाओगी तो तुम्हारे सास ससुर और नंदों को अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम तुम तो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी ये त्योहार मनाओ, कहकर माँ ने फोन रख दिया। रीतू की आंखों में माँ की बात सुनकर आंसू छलक आए। माँ और हम बहनें समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक रीतू भाभी को क्या हुआ। पूछने पर बताया कि भाई भी आ पाएगा और भाभी भी
अपने मायके रक्षा बंधन मनाने गई है। सोडा भाई शिवम भी तब तक अपनी मेडिकल शॉप से आ गया था। बहनों और भांजे भांजियों को देखते ही वह बहुत खुश हो गया। ढेर सारी चॉकलेट्स और रंग बिरंगे गिफ्ट पैकेट सभी बच्चों को पकड़ा दिए। हम बहनें अपने दोनों भाइयों को शुभ मुहूर्त में राखी बांध रही थी। रितु भाभी माँ और पिताजी के पास बैठी थी। सुंदर चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राखी बंधवाने के बाद शिवम उठा, माँ पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और रितु भाभी से बोला, आप मुझे राखी नहीं बांधोगी भाभी? मैं भी तो आपके भाई जैसा ही होना। रितु अस्कसा गई। ये वही शिवा में जिसे वह वक्त ताने देती थी कि तुम तो सेठ बनकर दुकानदारी करते हो। जब शाह दुकान पर गए, नहीं तो नहीं, नौकर तो है ही। देवरानी आएगी तो वो भी मजे में रहेगी। एक तुम्हारे भैया दिन रात नौकरी में खटते रहते हैं, लेकिन शिवम भी भाभी की बात का बुरा नहीं मानता। हमेशा उनकी बातों को हंसकर टाल देता। तभी माँ ने रितु से कहा, बहुत सोच का कह रही हो? अपने भाई जैसे देवर को राखी बांध दो बहू रिया। रितु ने उठकर शिवम को सने से पाटे पर बैठाया और कुकुम कहा, तिलक अक्षत लगाकर उसके हाथ में राखी की रेशम डोर बांध दी। शिवम ने झुककर भाभी के पैर छुए तो रितु ने उठाकर उसका माथा छूकर आशीर्वाद दे दिया और हंसकर कहा, भैया मेरा लिफाफा दो। तभी बाबूजी बोल उठे, अरे पहले मैं अपनी बहू को 1 रुपया दूंगा जो अभी तक सेल को देता था। मैं हंसकर बोली, बाबूजी वो 1 रुपया नहीं, आपका आशीर्वाद प्यार है जो आप हमें बचपन से देते थे। अब हमारी प्यारी भाभी ने हथियार लिया। रितु सेल की तरफ देख खिलखिला उठी। घर में खुशियों के गुलाब महकने लगे। थोड़ी देर पहले माँ की बातों से जो उसके मन में पियर न जाने के दुख से उदासी सी छाई थी, वो अपने प्यारे से ससुराल के सभी लोगों का दुलार पाकर सुख में बदल गई।